नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम की, जो इस वक्त कह सकते हैं कि एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ तो एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड प्लान है, पूरे सिस्टम को मतलब जड़ से बदलकर नया बनाने का। और दूसरी तरफ कैंपस के अंदर ही एक बहुत जरूरी लड़ाई चल रही है, बराबरी की, समानता की। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो अलग अलग रास्ते, ये दो भविष्य आपस में कैसे टकरा रहे हैं। और ये सिर्फ पॉलिसीज या कागजों की बात नहीं है, ये बात है 4 करोड़ स्टूडेंट्स के भविष्य की। 4 करोड़! ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा है और दांव पर क्या लगा है, ये कितना ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल यही उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है जिससे हमारे पॉलिसी मेकर्स जूझ रहे हैं, कि आखिर दुनिया की आबादी के छठे हिस्से के लिए एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम कैसे मैनेज की जाए जो असरदार भी हो, मॉडर्न भी हो और सबके लिए बराबर भी हो। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो चलिए पहले इसके साइज को समझते हैं। 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 50,000 से भी ज्यादा कॉलेज। ये सिस्टम सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसकी अहमियत है। और जरा सोचिए, इतने बड़े नेटवर्क को चलाना, उसको रेगुलेट करना, कितना ज्यादा मुश्किल काम होगा। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। जो नियम कानून इस पूरे विशाल सिस्टम को चला रहे हैं, वो कह सकते हैं कि पुराने हो चुके हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप 21वीं सदी में 20वीं सदी की मशीन चलाने की कोशिश कर रहे हों। जाहिर है वो आज की ज़रूरतों के हिसाब से स्ट्रगल तो करेगी ही। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में कौन है? वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी यूजीसी। 1956 में बनी ये संस्था दशकों से भारत में हायर एजुकेशन की मेन रेगुलेटर रही है। और इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है, वैसे ही ये रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्यूरोक्रेसी की परतें, काम में देरी और हर तरह की दिक्कतें जो सालों से इस सिस्टम की रफ्तार को रोके हुए हैं। अच्छा, अब ये कोलेस्ट्रॉल असल में दिखता कैसा है? जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए कोई एक कॉलेज है और उसे आर्ट्स, इंजीनियरिंग और टीचर ट्रेनिंग तीनों कोर्स शुरू करने हैं। तो पता है क्या होगा? उसे 3 अलग अलग बॉडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, यूजीसी से, एआईसीटीई से और एनसीटी से। सबके अपने अपने नियम, अपनी अपनी प्रक्रियाएं, मतलब एक तरह की रेगुलेटरी भूल-भुलैया है ये। तो इस जाम को, इस गतिरोध को तोड़ने का पहला बड़ा आइडिया क्या है? ये आइडिया सच कहूं तो काफी बड़ा है, क्रांतिकारी है। सोच ये है कि सिस्टम में छोटे-मोटे पैच लगाने की बजाय क्यों ना पूरे ढांचे को ही गिराकर नया बनाया जाए। और यहीं पर एंट्री होती है HECI की, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका प्रस्ताव रखा गया है और इसका मकसद बहुत सीधा है। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई, इन तीनों पुरानी बॉडीज को हटाकर एक सिंगल पावरफुल रेगुलेटर बनाना, मतलब 3 की जगह बस एक। अब सवाल है कि ये काम कैसे करेगा? तो देखिए, HECI को 4 अलग अलग हिस्सों में या वर्टिकल्स में बांटा गया है। एक है NHERC, जो नियम बनाएगा। दूसरा है NAC, जो इंस्टीट्यूट्स को ग्रेड देगा, मतलब एक्रेडिटेशन। तीसरा है HEGC, जो फंडिंग देखेगा। और चौथा GEC, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय करेगा। कोशिश ये है कि एक साफ सुथरा और लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया जाए। लेकिन देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी चीज बनती है तो उसमें वादे भी होते हैं और खतरे भी। वादा है लाइट बट टाइट रेगुलेशन का, यानी नियम कम हो पर सख्त हो। वादा है कि इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा आजादी मिलेगी और फोकस रिजल्ट्स पर होगा। लेकिन फिर खतरे भी कम नहीं हैं, जैसे कहीं सारी पावर एक ही जगह तो नहीं आ जाएगी। राज्यों के साथ तनाव बढ़ सकता है और पुराने सिस्टम से नए में जाने का जो प्रोसेस होगा, उसमें उथल पुथल मचने का भी डर है। तो एक तरफ तो HECI है, एक लंबा बड़ा प्लान, एक पूरी नई बिल्डिंग बनाने का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। लेकिन जब ये आर्किटेक्ट्स बाहर बैठकर एक नई नींव की प्लानिंग कर रहे हैं, उसी वक्त जो मौजूदा घर है ना, उसके अंदर ही एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। और ये लड़ाई भविष्य की नहीं, ये आज की, अभी की लड़ाई है। और ये लड़ाई किसी बिल्डिंग के डिजाइन को लेकर नहीं है, ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की। ये कैंपस के अंदर भेदभाव और सबको साथ लेके चलने की एक जमीनी लड़ाई है।
और इस पूरी लड़ाई के केंद्र में है साल 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस। ये नए नियम खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उन्हें कैंपस में होने वाले भेदभाव और हैरासमेंट से बचाया जा सके। तो ये नियम कहते क्या हैं? ये इंस्टीट्यूट्स को कुछ ठोस कदम उठाने को कहते हैं, जैसे हर कैंपस में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना होगा, एक इक्विटी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, हर साल यूजीसी को रिपोर्ट देनी होगी कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, और अगर कोई पालन नहीं करता तो उस पर जुर्माना भी लगेगा। मतलब सीधी सी बात है, अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन नियमों को लागू करना आसान नहीं रहा। बहुत ज्यादा विवाद हुआ। जनवरी 2026 में जैसे ही ये नियम आए, कुछ ही हफ्तों में पूरे देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और मामला इतना बढ़ गया कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और इन नियमों के लागू होने पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? कोर्ट का कहना था कि ये नियम बहुत ज्यादा व्यापक हैं, टू स्वीपिंग। मतलब कोर्ट को लगा कि ये नियम जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं और हो सकता है कि इनके कुछ ऐसे नतीजे हों जिनके बारे में सोचा ना गया हो, या फिर इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह के रिफॉर्म्स हैं जो एक ही वक्त पर चल रहे हैं, और ये दोनों भारतीय हायर एजुकेशन को दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। इसे हम आर्किटेक्ट बनाम एक्टिविस्ट का नजरिया कह सकते हैं। HECI वाला रास्ता आर्किटेक्ट का है, टॉप डाउन, स्ट्रक्चरल, जिसका मकसद पूरे सिस्टम की बिल्डिंग ही नई बनाना है। और इक्विटी रूल्स वाला रास्ता एक्टिविस्ट का है, बॉटम अप, सोशल, जिसका मकसद सिस्टम के अंदर जो नाइंसाफी है उसे ठीक करना है। एक लंबे समय का ब्लूप्रिंट है तो दूसरी अभी की आज की लड़ाई। और यकीन मानिए, दाव पर बहुत कुछ लगा है। जैसा कि ये कोर्ट कहता है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, शायद आखिरी साफ मौका, एक ऐसी हायर एजुकेशन सिस्टम बनाने का जो उसकी युवा आबादी की ताकत और इसकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लायक हो। सवाल यही है कि क्या देश एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बना पाएगा जो अपने युवाओं की असली क्षमता को बाहर ला सके? तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या ये दोनों रास्ते, आर्किटेक्ट का और एक्टिविस्ट का, एक साथ मिलकर एक बेहतर सिस्टम बना पाएंगे, या फिर ये आपस में ही टकरा कर रह जाएंगे और एक नई, शायद पहले से भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे? भारत की हायर एजुकेशन का भविष्य बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है।